घर लोन चुकाने से भी पैसे वेस्ट होने ही होने हैं, नहीं भी मिलेगी फिर मजबूरी है। गांव में ना सोने का महल बना लो पर वो सुकून कहीं नहीं है। जिसमें तो खूब घूमना फिरना, जहां मन करे अपने फैमिली को ले जाना साथ में। अब लग्जरी लाइफ हम गांव में भी जी सकते हैं अपने लिए। हेलो दोस्तों, राधे राधे। करते हैं नए दिन की शुरुआत एक नए व्लॉग से। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। हाँ, क्या ले तुम का ना। ब्लॉग की स्टार्टिंग ना सुबह के 6:30 बजे से हो रही है। आज मैं 6 बजे से पहले ही उठ गई थी। तो डेली तो सासू जी बनाते हैं चाय, क्योंकि ससुर जी के साथ वो जल्दी उठ जाते हैं ना, फिर उनको चाय पीने का मन करता होगा तो बना लेते हैं, तो मेरे लिए भी ला देते हैं। तो आज तो मैं उठ गई थी, नहीं तो चाय वही देते हैं रोज़। तो मैं क्यों उठूँगी इतनी जल्दी, मतलब ऐसा कुछ हमारा है नहीं कि इतना जल्दी उठना है। और बच्चों के साथ डेली जब बाज़ार में रहते हैं ना, तो डेली 6-6, 5:30 बजे उठ जाना है, तो डेली ऐसे ही हो जाता है। तो बड़ी मुश्किल से घर में टाइम मिला हुआ है, तो मैं थोड़ा लेट में उठती हूँ। बाकी का तो मैं ही देखती हूँ। तो अभी मैंने चाय वगैरह पी ली है, उसके बाद फिर से चलती हूँ अपने वहाँ। आज मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है। मैंने बाड़ भी लगानी है और खुदाई भी करनी है, थोड़ा गोबर भी डालना है। तो देखती हूँ मैं कितना कर पाती हूँ। पहनना पजामा। हेलो गाइस, आज आज के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाँ, लावली बोलो। तो चलो चलते हैं। और आज मैंने अपना घेड़ा भी कर लिया है, क्योंकि मैं डालूंगी थोड़ा गोबर। तो अभी चलते हैं फटाफट से। बल रखो ना यार, अब देर। अभी गांव में इतनी ज़्यादा चहल पहल है ना, सुबह के टाइम सब काम चले जाते हैं। तो सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है, दिन में तो सुन्न हो जाता है। तो ये ला रही है मेरे लिए कुदाल। ओह खूब ले पैन। अब खड़ दो मैं सर्रास। पहुंच चुकी हूँ मैं अपने इधर। और अब सबसे पहले मैं गोबर लाती हूँ, फिर आगे उसके बाद काम होगा, क्योंकि सुलटा वही है। पहले गोबर ले जा देती हूँ। तो ये कुदाल देखो, आज ये बहुत भयंकर वाला कुदाल है। और ये मेरी सासू जी ने ना अपनी भतीजी से मांगा, तो इसका फ़ायदा उठाते हैं आज और फटाफट से करते हैं, क्योंकि 2-3-4 दिनों से बारिश भी नहीं लगी हुई, ये बहुत ज़्यादा टाइट हो रखा है। तो आज तो मैं इसको, ये देखो गाइस, जोंक इसने मुझे नहीं यहाँ पे काट लिया। अब सीजन आ गया है जोंक का। आ छी, मैंने बिंदी भी लगा ली, क्योंकि पसीने की वजह से ना सारी बिंदी चली जा रही है, तो मैंने यहाँ पे लगा रखी थी। तो अब बहुत सारों को ऐसा भी लगेगा कि मतलब इन्होंने क्यों ज़मीन गांव में ली। सब जो जॉब वाले, गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो, लोग क्या सोच रहे हैं कि थोड़े से भी पैसे हो तो अपने बच्चों के लिए बाहर ज़मीन ले रहे हैं। तो हमारा जस्ट अपोजिट है। हमने बाहर के बजाय गाँव में ही ज़मीन ली। इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं, जिसमें से सबसे मेन है
कि हम दोनों जनों को बाहर रहना पसंद नहीं है। उनको तो गांव बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं तो थोड़ा रखो अब बाज़ार में थोड़ा एडजस्ट कर भी रही हूँ। शुरू में सबको अच्छा लगता है, अब मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। बट ये है कि गांव में ही मैं घर चाहती थी और वो भी चाहते हैं। इस टॉपिक पे हमारी एकदम से हमारी सोच मिल गई। तो और सबसे मेन कारण ये है कि पसंद नहीं है। और फिर हमने सोचा कि क्या ही ऐसी लाइफ करनी है ना कि 2 कमरों के अंदर पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। और जब देहरादून ऋषिकेश सब ज़मीन ले रहे हैं, उतनी ज़मीन लेके फिर वो घर छोड़ा भी नहीं जाता है। फिर ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे, इसलिए हमने सोचा कि इधर ही घर बनाते हैं, घर ही में लेते हैं ज़मीन। और ऐसा नहीं है कि हमारी ये अपनी ज़मीन है, हमने सारी ये ज़मीन खरीदी है। 5-6 नाली है, तो ये हमने खरीदी है 5-6 नाली। जितना इसका रेट है ना उतना मतलब 10-15 लाख तक रखो, 10-12 लाख तक हमें ये ज़मीन पड़ गई है। तो देखो 5-6 नाली मिल गई है, तो भगवान की दया से आगे 2 बच्चों के लिए भरपूर हो जाएगा। फिर हमने दिमाग लगाया, अगर हम देहरादून तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं था, पर उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी हम सोच भी रहे थे। तो फिर हमने सोचा उत्तरकाशी में अगर हम ज़मीन लेते हैं तो 50-55 लाख आज की डेट में रेट हो रखा है, उससे ज़्यादा ही हो रखा है, पर इससे कम नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि 50-55 लाख कहाँ है यार। एक मिडिल क्लास फैमिली में एक इंसान कमाने वाला है, अपना भी खर्चा होता है, बच्चों का भी खर्चा है, पढ़ाई लिखाई का। तो 50-55 लाख पूरी ज़िंदगी भर तो वही चुकाना होगा, ठीक है। लोन लेके ये है, ऐसा किसी के पास नहीं होता कि एक झटके में कोई भी चुका दे, हर कोई लोन लेता है। और अगर हम भी चाहते तो हम भी ले लेते, ठीक है, अगर हमें पसंद होता तो ले लेते। पर सबसे मेन ये कि पसंद ही नहीं था। तो फिर हमने सोचा ज़िंदगी भर लोन चुकाने से अच्छा है कि गांव में ही ज़मीन लेते हैं। अब किराए पे तो हमने रहना ही है, अभी रहो वैसे भी पैसे वेस्ट होने ही होने हैं। तो उससे अच्छा है बिंदास होके गांव में ही लेते हैं। और हमने यही ज़मीन ले ली और आगे देखेंगे, अब यहीं बनाएंगे। और बच्चों का फ्यूचर भी ऐसा है कि जैसे कोई इंजीनियर है, कुछ बन रखा है, वो भी यहीं के स्कूल में पढ़े। पर ये हो जाता है कि आज की डेट में शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तो हर कोई पढ़ाई के लिए अपने बच्चों के लिए बेस्ट देखता है। इसीलिए हम भी यहाँ छोड़ के मार्केट चले गए। तो पढ़ाई के लिए तो सब ठीक है, तो वो देखना पड़ता है। बाकी ये है कि अगर हम एक नाली उनके लिए ले भी लेते 50-60 लाख में, तो ज़िंदगी भर तो पहले उसी का लोन हो जाता, ठीक है। और उसके बाद ये है कि कितने बनते, 2-3 सेट ही बनते, उनके अंदर उन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारनी थी अपनी। तो फिर हमने दिमाग लगाया कि नहीं, ये ठीक नहीं है, घर ही में बनाते हैं। बाकी सबका अपना अपना सोचना है, सबका अपने अपने विचार है, किसी को कहाँ पसंद है, किसी को कहाँ पसंद है। जिस बेचारे को पसंद है वो ले रहा है, चाहे कोई लोन ले रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है। ऐसे तो किसी के पास नहीं है, एक इतनी सैलरी भी नहीं होती एक फ़ौजी की कि इतना वो हो उसके पास कि एक झटके में ज़मीन ले ले। हर किसी को लोन लेना पड़ता है, वो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बट ये है कि हमें नहीं पसंद था, इसलिए हमने नहीं ली और मिल भी गए। सबसे मेन बात ये ना, अब किसी को नहीं भी मिलेगी, फिर मजबूरी है गाँव में ना, अब लोग दे भी नहीं रहे हैं। तो हमें मिल गई थी भगवान की दया से, तो हमने ले ली। और अब ऐसा है कि जब तक बच्चे बड़े हो रहे हैं तब तक तो रूम पे रहना ही है। वो भगवान ने चाहा बड़े हो गए, सेटल हो गए, तो फिर हम अपने घर आ गए। और गांव में ऐसा है कि सुविधाएं भले कम होगी पर सुकून बहुत ज़्यादा है। और चाहे शहरों में बोलो, तुम कहीं भी बोलो, सोने का महल बना लो, पर वो सुकून कहीं नहीं है जितना हमें गांव में मिलता है। तो मैं अपने बच्चों को भी यही समझाती हूँ कि बेटा तुम भी फ्यूचर में ऐसे करना, भले वो अभी छोटे हैं। ज़िंदगी जवानी में तो खूब घूमना फिरना, जहाँ मन करे अपने फैमिली को ले जाना, साथ में घूमते रहना, किराए पे रहना, पर उसके बाद आना अपने घर ही। तो देखिए वो क्या करते हैं, पर हमारा तो यही मानना है। और बस इसीलिए, और ज़रूरी नहीं है कि गांव में काम ही करना पड़ता है, अपनी अपनी लाइफ है, कैसे भी जी सकते हैं। अब लग्जरी लाइफ हम गांव में भी जी सकते हैं, अपने लिए सारी फैसिलिटीज़ रख दो। आज की डेट में कुछ भी मुश्किल नहीं है। और काम ऐसा नहीं कि इतनी ज़्यादा भी तक करनी है, अपना हल्का फुल्का कर लो। जितना हमें एक्टिव रहने के लिए ज़रूरी होता है, वो बुढ़ापे में वैसे भी एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा बहुत करना चाहिए जितना अपना मन करे, बस हम आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं गाँव में। तो बस यही था हमारा रीज़न जो हमने गांव में ही ज़मीन ली। बाकी आगे क्या क्या होता है वो तो भगवान की मर्ज़ी है। तो चलो अभी काम करते हैं, इसको छानती हूँ मैं। और 10 भी बज गई है। अभी थोड़ा जो व्लॉग है उसको पब्लिक कर देती हूँ और काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको अब सीधे।
आगे। तो ये तो छांट लिया है मैंने पूरा, ये देखो। और अब वहाँ पे ना थोड़ा नमी भी है और मिट्टी थोड़ा गदगदी भी है, तो वहाँ पे मैं कद्दू बोऊंगी, कद्दू के बीज। और पहले मैं ये गोबर रख देती हूँ वहाँ पे, क्योंकि कद्दू वहीं पे होते हैं जहाँ पे नमी भी हो और मैल भी हो, मतलब खाद वगैरह ठीक हो। तो इस गोबर को डालते हैं पहले वहाँ पे। तो ये है कद्दू का बीज, और ये एक जो छोटा वाला है ना, ये वाला, दो ये है भुजेले का, जो जिससे बड़ी बनती है ना, ये पता नहीं क्या है, ये करेला है, हाँ ये 2 करेला है। तो इनको मैं यहाँ पे बोऊंगी, और मैं यहाँ पे इसलिए इनको बो रही हूँ क्योंकि यहाँ से हाइट है और उधर पत्थर है ऊपर, तो वो फैल के ना ऊपर चली जाएगी बेल, तो मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मतलब झटके लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो यहाँ से ऊपर चली जाएगी। तो इन सबको बारी बारी से बोती हूँ मैं यहीं पे। मुझे लग गई है भयंकर वाली भूख, और मैं खा रही हूँ। नीचे गिर रखा था वहाँ हमारे वहाँ, वो तो पता नहीं किसने ले गया। तो अभी मैं ऊपर चढ़ी, फिर उधर से लेके आई ये, और इसको लगाती हूँ। हाल फिल थोड़ा ऐसा हो जाएगा ना कि लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये बंद कर रखा है। तो अभी ले जाती हूँ। तो फाइनली ये लग चुकी है मेरी बाड़, और अब मैं लाती हूँ अपना घेड़ा और चलती हूँ घर को। 11:15 हो गया है। छोड़ो यार, क्या रहना इतना धूप में। तो मैंने ये भी खोद लिया है क्योंकि कुदाल किसी और का था, फिर मैंने वो दे देना था। मैं मर गई। तो सासू जी मजाक कर रहे, जो हमारी मतलब ऐसी भाई बंद वाली सासू जी है ना, कि तेरे पैर टूट रखे कि तू पैदल नहीं आ सकती, स्कूटी ला रही है। तो भले वो मजाक कर रहे थे, पर सच में मेरा रीज़न ये था लाने का। आ जाती हूँ ना तो मैं खोदती रहती हूँ। इधर तो मैं पैदल आ सकती हूँ, पर जब उधर जाने की बारी आती है ना, इधर एकदम से रोड है और धूप भी लग रही है, तो अभी सीधे मुझे कंपन टाइप का हो रहा है, इतना थक लग गई मुझे। तो उधर जाने के लिए मन ही नहीं करता, यहाँ से इधर से उधर इतनी दूर जाना है तो बस की नहीं रहती है। इसीलिए मेरे स्कूटी लाने का रीज़न यही है कि घर में एकदम से पहुँच जाओ। जब अपने पास फैसिलिटीज़ है तो फिर उसमें लोगों का क्या डर है ना। तेल हमारा है, स्कूटी हमारी है, सब कुछ मेरा है, तो वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के बोलने से। तो चलो अब करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। होपफुली आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। मैं मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। मेरी शक्ल देखो, देखो गाइस, पहाड़ी नारी सब पर भारी। मरेग में तो बुबाल हो इतने बारीक बारी लाखड़ जी का फाड़ गए खोटा मार बुबाल हो।